ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में कल 61.72% वोटिंग दर्ज की गई। इस मरहले में 10 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की 93 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हुई। मुल्क के कई हिस्सों में गर्मी की लहर के बावजूद तमाम शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स ने जोश खरोश से वोटिंग में हिस्सा लिया। पोलिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही। तीसरे मरहले के इख्तिताम के साथ ही अब आम इंतखाबात के लिए 20 रियासतों और यूटीज के 283 पार्लिमानी हलकों में पोलिंग इख्तिताम पजीर हो चुकी है। 3 मरहलों में तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में पोलिंग मजमूई तौर पुरअमन तरीके से हुई, जिसमें मुल्क के पूरे शिमाल मशरकी हिस्से, बाएं बाजू के इंतहा पसंदी से मुतासरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों का अहाता किया गया। लोकसभा इंतखाबात के 3 मरहलों की तकमील के बाद सियासी पार्टियों और इंतजामिया की तवज्जो चौथे और दीगर मराहल की तरफ मरकूज हो गई है। जहां सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से लगातार चुनावी जलसे और रोड शोज मुनक्किद करने से चुनावी मुहिम में दिन ब दिन तेजी आ रही है, वहीं इंतजामिया की तरफ से वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनकाद और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कई हलकों में होम वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चौथे मरहले के तहत श्रीनगर पार्लिमानी हलके में 13 मई को पोलिंग होने के साथ बडगाम जिले के 3 असेंबली हलकों में भी होम वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। इन असेंबली हलकों में खान साहब 29, चरार शरीफ 30 और चाडोरा 31 शामिल हैं। घर पर वोटिंग की सहूलत 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, शहरी और जिस्मानी तौर खास अफराद हासिल कर रहे हैं। कल कई ऐसे वोटरान ने इस सहूलत का फायदा उठाया, जिसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तमाम वोटरों से अपील की कि वो मुकर्रर पोलिंग के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली ने पुलवामा के दौरे के दौरान लोकसभा इंतखाबात के लिए जिले की तैयारियों की निगरानी की खातिर कई सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उन्होंने इंतखाबी तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। सीईओ ने नोडल अफसरों से कहा कि वो मुकर्रर इंतखाबी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करते हुए इंतखाबी मंसूबों की अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने इंतखाबी अमले को ईवीएम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस से वाकिफ करने के मकसद से जामे तरबियत पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान से कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्न आउट यकीनी बनाने के लिए स्वीप बेदारी सरगर्मियों समेत इलेक्शन से मुतल्लिक सरगर्मियों की वसी पैमाने पर तशहीर की जाए। सीईओ ने पुलवामा के गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के अलावा मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सार्फिन की बेहतर खिदमत और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए सुपर बाजारों के इंफ्रास्ट्रक्चर, खिदमात और मार्केट की रसाई को बढ़ाने के लिए रास्ते तलाश करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव की लगन, आज़्म, ईमान और इज्तिमाई कोशिशें खुशहाली की राह हमवार करेंगी। कल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौजूदा सुपर बाजारों की जदीदकारी और अपग्रेडेशन के लिए उठाए गए इकदामात की तारीफ की। उन्होंने सीएससीज के जरिए खिदमात की फराहमी में शिफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की अहमियत उजागर की। एलजी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कीड़े मार अद्वियात की तकसीम से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के लिए मौसर इकदाम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एनएचपीसी पर जोर दिया है कि वो अपने मैंडेट के अंदर तमाम सरकारी इमारतों को सोलराइज करें। उन्होंने महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी को एनएचपीसी के साथ ताउन करने और सोलराइजेशन के लिए इमारतों की निशानदेही करने की हिदायत दी है। कल साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए एलजी ने अहदेदारों को मजीद हिदायत दी कि वो नहरों, नदियों के किनारों और दीगर आबी जखायर के साथ सोलर पैनल्स की तनसीब के अलावा स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब देखभाल और बरवक्त तब्दीली का भी जायजा लें। सफर महमूद के लिए आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेएंडके के हज कमेटी डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी के मुताबिक इस सिलसिले में श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से कल यानी 9 मई को 2 परवाजें रवाना होंगी। पहली परवाज SG 5109 के आज़मीन को सुबह 8:30 बजे, जबकि दूसरी परवाज SG 5209 के आज़मीन को सुबह 11 बजे हज हाउस बेमिना में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। आज़मीन को मुकर्रर औकात पर ही हज हाउस बेमिना पहुंचने के लिए कहा गया है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।